नमस्ते। कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटी, तुम बताओ कैसी हो? तुम्हारी तो जब से शादी हुई है तुम तो एक बार भी गांव में नहीं आई हो। झाँक कर भी नहीं देखा है कि तुम्हारी मम्मी अम्मा ठीक है या नहीं है। तुम्हारी शादी को 2 साल हो गई बेटी, अब तो दामाद जी को लेके आ जाओ गाँव। अरे मम्मी क्या ही बताऊँ मैं, इनको ना टाइम नहीं मिलता। इनका बिजनेस इतना बड़ा है ना कि इनको टाइम नहीं मिल पाता कि मेरे साथ गाँव चले। अरे बेटा थोड़ा सा टाइम तो निकाल लो अपने लिए, गांव में आ जाओ, दामाद जी को लेके आ जाओ। तुम एक बार बात तो करो दामाद जी से। ठीक है तो मम्मी आप बोल रही हो तो मैं आज इनसे बात करके देखती हूँ। और सुनो मम्मी, अगर इन्होंने हाँ कर दी ना तो हम गांव आएंगे, तो मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मम्मी देखो, इनके पास इतना पैसा है कि ये बिल्कुल आराम से रहते हैं। इनकी ये जिस कमरे में सोते हैं ना, वो बेड देख लो कितना महंगा है, और एसी लगा हुआ है, वो ठंडी ठंडी हवा निकलती है उसमें से। तो इनको गांव में जब ये आए तो इन्हें कमरा ठंडा चाहिए, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती हो, तभी इनको नींद आएगी। दूसरी चीज, ये खाना बहुत महंगा महंगा खाते हैं मम्मी। अब आप देख लो कैसे एडजस्ट करोगे, क्या करोगे। अब ये शहरी बाबू है, अब देख लो शहर से आपके दामाद आएंगे तो खातिरदारी तो अच्छे से होनी चाहिए इनकी। अरे बेटा तू चिंता मत कर, तू बस दामाद जी को गांव लेके आ जा, बाकी काम हमारा है। हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है तो मम्मी मैं अब इनसे बात करती हूँ, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है मम्मी, अपना ध्यान रखना। चलो मैं भी गांव होके आ जाऊंगी, काफी दिन से गई नहीं हूँ। काफी दिन से क्या, जब से शादी हुई है गांव ही नहीं गई हूँ। अब जरा मैं इनसे पूछ लेती हूँ। अजी सुनते हो? अरे क्या बात है, इतनी खुश नजर आ रही है जो सोफे के ऊपर ही चढ़ गई हो, ऐसी क्या बात है? अजी मुझे ना गांव जाना है, मम्मी का फोन आया था और आपको भी बुलाया है। बोले कि जब से शादी हुई है दामाद जी गांव नहीं आए। अच्छा, तो घर जाने की खुशी में उछल रही है इतनी? हाँ जी, मुझे बहुत टाइम हो गया अपने घर गए हुए। मैं भी अपनी बहन से जाके मिलूंगी। तुम्हारी साली जी भी कहते रहते जीजा जी नहीं आते, जीजा जी नहीं आते। अच्छा जी, और क्या क्या कहती है मेरी साली जी? कुछ नहीं, बस जीजा जी को लेके आओ, जीजा जी को लेके आओ। अच्छा जी, फिर तो चलना ही पड़ेगा साली जी से मिलने। हाँ जी, राखी भी पास आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि हम 3-4 दिन रुक के आ जाएंगे। रक्षाबंधन का त्योहार भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सोच ही रहा हूँ कि 1 हफ्ता रुक के आ जाते हैं। सास ससुर हमारी सेवा करेंगे, साली जी भी हमारी सेवा करेगी। तो चलो चलते हैं, देखते हैं गाँव का नजारा कैसा होता है। हाँ जी, और मैंने मम्मी जी को सारी बात बता दी है कि आप कैसे रहते हो, तो वे भी समझ गई है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप गाँव में कैसे रहोगे। नहीं नहीं, चिंता की तो कोई बात नहीं है। उधर साली जी है ना, जहाँ साली जी वहाँ मैं तो नर्क में भी रहने के लिए तैयार हूँ। ए जी तुम क्या बोले अभी? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम एक काम करो, तुम अपनी मम्मी और अपनी बहन को बता दो कि हम आ रहे हैं, कल की कल ही आ रहे हैं। अच्छा जी, तो हमें कल ही निकलना है, तो इसका मतलब आज मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी रक्षाबंधन की। हाँ हाँ, टेंशन मत ले, मैं शाम को तुझे मार्केट लेके चलूंगा, तो शॉपिंग करके आ जाना। जो तुझे लेना हो वो ले लेना। और हाँ, मेरी साली जी के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लेना। चलो तो मैं नहा धो लेता हूँ। चलो मैं मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि हम कल ही आ रहे, ताकि वो इंतजाम करके रखें। हेलो बेटा। हेलो मम्मी, मैंने आपके दामाद जी से बात कर ली है। अच्छा क्या बोले दामाद जी, आ रहे हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी ने हाँ कर दिया। हम कल की कल निकल रहे हैं सुबह सुबह, तो हम शाम तक पहुँच जाएंगे गाँव। आप इंतजाम करके रखना, सारी चीजों का मेरी बेइज्जती मत कराना। अरे बेटा तू चिंता मत कर, तेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी। तो दामाद जी को लेके आ जा, हम सब कुछ देख लेंगे। ठीक है मम्मी, मुझे अब थोड़ी शॉपिंग के लिए भी जाना है, रक्षाबंधन की तैयारी भी तो करनी है, तो मैं भी कुछ सामान लेके आऊंगी मैं। ठीक है बेटा, तू करिए शॉपिंग, और कल टाइम से आ जाना बेटा, निकलने से पहले फोन करके बताना। ठीक है मम्मी, रखती हूँ। जय 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 जय। आज तो शॉपिंग करूंगी, शॉपिंग। अजी सुनते हो, एक खुशखबरी देनी है आपको। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे भगवान, तुम पेट से हो क्या? अरे तुम भी ना, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। अरे खुशखबरी ये है कि हमारी बेटी और दामाद आ रहे हैं कल। अरे भगवान, तो नहीं हो के खुशखबरी सुना दी है, तो सच में बहुत खुशी की बात है। 2 साल से मैंने अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी है, अब आ रहे हैं दोनों दामाद और बेटी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, खुशी की तो बात ही है, पर हाँ बेटी ने ये भी बोला है कि खातिरदारी में जरा सी कमी नहीं होनी चाहिए। दामाद ना थोड़े गुस्से वाले हैं, और वे इतने पैसे वाले घर के, शहर के रहने वाले हैं, तो शहरी बाबू है, तो उनके हिसाब से हमें खातिरदारी करनी रहेगी। अच्छा, तो उनके हिसाब से करनी रहेगी। और क्या क्या बोला हमारी बेटी ने?
यही कि मम्मी उनको ठंडा कमरा बहुत पसंद है, उनके कमरे में ठंडक होनी चाहिए तभी उनको नींद आएगी। और खाने पीने के बहुत शौकीन है, पर उनको खाना ना बहुत ही महंगा महंगा पसंद है। महंगा खाना? ऐसे क्या जी खाने में सोने चांदी हीरे मोती होते हैं जो महंगा खाना आता है? हम तो अपनी दाल रोटी ही बनाएंगे। हाँ जी, नहीं नहीं, तुम भी ना हर जगह दाल रोटी दाल रोटी। दामाद जी आ रहे हैं, मैं तो आलू के पराठे बनाऊंगी और साथ में खीर बनाऊंगी। हाँ भगवान, अब कल तो आ ही रही है, अपनी बिटिया आ रही है और दामाद जी आ रहे, शहर से आ रहे। मैं पूरे गांव वालों को बता देता हूँ कि उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रखी। हाँ जी, आप गांव वालों को भी बताया और अपने बेटे को भी बोल दो और अपनी बेटी को भी बोल दो ताकि तैयारी कर लें। हाँ भगवान, मैं बोल दूंगा, तुम टेंशन मत लो। पर ये दोनों निकम्मी औलाद मेरी है कहाँ? होगा यही गांव में कुत्ता मारता फिर रहा होगा, और काम ही क्या है उसे। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या पापा, आपको मैं कहाँ से शैतान नजर आता हूँ? अरे बेटा बुरा मत मान, तेरे पापा की तो मजाक करने की आदत है। तुझे एक बात बतानी है, बहुत ही खुशी की बात है। हाँ बोलो मम्मी, क्या बात है? तेरी बहन और जीजा आ रही हैं कल। राखी का त्योहार है तो त्योहार के लिए आ रही है तुझे राखी बांधने। और सुन नालायक, कोई कमी नहीं होनी चाहिए उनकी सेवा में। मुझे तो लग रहा है वे मुझे लूटने के लिए आई हुई है। पहले ही काम धंधा नहीं है, ऊपर से ये जीजी और आ जाएगी। और वो शहरी बाबू है, अच्छा कमाता है, तो उनके नखरे अलग रहेंगे। मेरा तो मोर बन जाएगा पूरे ही दिन में। हे भगवान, बस 1-2 घंटे के लिए रुके और फिर चले जाएं। अरे बेटा क्या सोचने लग गया? सोच क्या रहा होगा भगवान, ये भी खुश हो रहा होगा कि मेरी बहन आएगी। मैं ये सोच रहा था मम्मी, बहन कितने दिन रुकने के लिए आएगी? मेरा मतलब है जिया जी को तो घर पे काम होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो वो यहाँ पे तो ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। अरे नहीं बेटा, तेरी बहन से बात की थी, वे लोग पूरा 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं। और तो वे तो कल सुबह ही निकल लेंगे यहाँ आने के लिए। ये लो, उसे भी बड़ी जल्दी थी यहाँ आने के लिए। बस अब आके खून पिएगी मेरा। बड़ी मुश्किल से तो इस घर से निकाला था शादी करके। एक गई थी, दूसरी बला अभी घर में बाकी है, और पहले वाली भी चुड़ैल वापस आ रही है, और साथ में अपना वो चड़ूला और लेके आ रही है। अरे बेटा तू बार बार क्या सोचने लग जाता है? अरे भगवान, यही सोच रहा है कि मेरी बहन आ रही है, कितनी खुशी की बात है। अच्छा ठीक है मम्मी, तो मुझे क्या काम करना है? तू बाजार में से जाके सारा महंगा महंगा आइटम लेके आ जा और उधार लिखवा के आ जाना, पैसे हम बाद में देते रहेंगे। सामान तो बताओ क्या क्या लेके आना है, तभी तो लेके आऊंगा। हाँ, सामान में चावल, आलू, प्याज, मटर और हाँ पनीर भी लेके आ जाना, पनीर बनाऊंगी पनीर। वाह मम्मी, जब मैं बोलता था कि आज मटर पनीर बना दो, बहुत मन कर रहा है, मेरा जन्मदिन है या फिर कोई भी त्योहार रहता था, तो जब तो नहीं बनाती थी। आज जीजी और जिया जी आ रहे हैं तो देखो कितनी जल्दी पनीर ले आना, पनीर। ओ बेटा, तुझसे जितना बोला गया ना उतना काम कर। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ सामान लेने। ए जी, मैं भी पूरे गांव में बोल के आ जाती हूँ। गीत गवाएंगे ना, जब दामाद जी आएंगे तो गीत गवाएंगे, रौनक सोनक होएगी। तो मैं भी सारे गांव वालों को, सारी लुगाइयों को बोल के आ जाती हूँ। हाँ हाँ भगवान, जाओ तुम बोल के आ जाओ सबको। मैं भी जरा जाता हूँ बाहर, मैं भी अपने यार दोस्तों को बोल के आता हूँ। हाँ जी, आप भी जाओ, मैं भी बोल के आ जाती हूँ, फिर तैयारी में लगेंगे।